आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 9 में चैप्टर 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में आज हम करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ फार्मूलेज पहले ज्ञात होने चाहिए। हालांकि हमें पहले फार्मूले सभी पता ही हैं, वही फार्मूले हैं, लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो हम पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी अगर है तो ए को डिवाइड करके बी से और उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हो गया, पुराना फार्मूला है हमारे पास कि ए प्लस बी इक्वल ए माइनस बी अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं की जानकारी है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले को हम अपरिमेय संख्याओं के अनुसार ढाल करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर था तो उसकी जगह स्क्वायर रूट जब रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो a मिल जाएगा, तो इस कारण से यहाँ पर a आया, उसी तरीके से यहाँ पर b आ गया। फोर्थ है कि एक फार्मूला और इसी का थोड़ा सा चेंज रूप है इसी वाले फार्मूले का कि a प्लस रूट बी, हालांकि ना भी याद रखें तब भी हमारा काम चल जाएगा। अगर ये वाला फार्मूला याद है तो उसी से हम इसको कर सकते हैं। a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से हमें ये वाला फार्मूला याद रखना है जो कि अभी तक हमारा चला आ रहा है। सिर्फ जानकारी के लिए इसको दिया जा रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका कि रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी, इन संख्याओं की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो अगर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करनी अगर हमें आती है तो ये फार्मूला भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, या चलो पहले सिंपल रूप से बता देता हूँ कि अगर x प्लस वाई के मल्टीप्लाई करनी है किससे, a प्लस बी से, तो मैं कैसे करूँगा, पहले x यहाँ से x प्लस वाई में से x को लूँगा, x की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करते हैं, x इंटू ए प्लस बी प्लस फिर y को लेंगे, ये प्लस ये वाला आ गया और y इंटू ए प्लस बी। अब इनको ब्रैकेट्स को फिर खोलेंगे, पहले हमने ये वाला ब्रैकेट खोला, अब ये वाले ब्रैकेट्स खोल देंगे बचे हुए। तो x की मल्टीप्लाई a में होगी, x इंटू ए प्लस x इंटू बी, ये वाला ब्रैकेट खोलने पर y इंटू ए प्लस वाई इंटू बी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर इसके अंदर लागू करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। अब एक फार्मूला और हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हो
तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें सबको पता है। तो इसी का परिमेय इरेशनल नंबर्स जो हैं उनके हिसाब से परिवर्तित रूप क्या आ जाएगा, चेंज फॉर्म्स की, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी प्लस बी। सेम माइनस के लिए भी हो सकता है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर है तो ए माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी। इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो पहले फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूलों को अगर हम याद रखें तो हमारा काम उनसे भी चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन, बताएं कि नीचे दिए गए कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनमें हमें रेशनल और इररेशनल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो पहली संख्या इसमें दी है 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ हम सब जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और रूट 5 कैसा है, इररेशनल अपरिमेय संख्या है। तो जब रेशनल में से इररेशनल नंबर घटाएंगे तो हमें एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा, परिमेय से अपरिमेय घटाने पर भी परिमेय संख्या ही हमें मिलेगी। इसलिए 2 माइनस रूट 5 क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुई। रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 है और ये माइनस के हैं, तो गए 0 बचेंगे। 3 प्लस 0 मीन्स 3, और हमें सबको पता है कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। सॉरी, यहाँ मैंने ऊपर गलत लिख दिया, अपरिमेय है। 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय है, इररेशनल नंबर। थर्ड पार्ट, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। 2 कैसा है, रेशनल नंबर है, 7 कैसा है, रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 7 क्या है, इररेशनल नंबर है, पर अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये क्या है, अंश में भी है और हर में भी है, तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2/7। और ये तो सबको पता है कि एक परिमेय संख्या है। फोर्थ पार्ट, 1/√2। चूंकि √2 एक अपरिमेय है, तो 1/√2 भी अपरिमेय होगा। यानी कि 1/√2 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है 2π। तो हमने जब परिमेय और अपरिमेय के उदाहरण दिए थे, अपरिमेय संख्याओं के, तो वहाँ पर पाई भी हमने एक उदाहरण बताया था। तो पाई कैसा है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है, अपरिमेय। इसलिए 2π भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इररेशनल नंबर
होगा। तो इस प्रकार से पहला अपरिमेय है, दूसरा पार्ट परिमेय है, रेशनल नंबर है, तीसरा पार्ट भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, चौथा पार्ट अपरिमेय है, इर्रेशनल, और पांचवा भी अपरिमेय है। तो पहला, चौथा और पांचवा अपरिमेय है, इर्रेशनल है, और दूसरा और तीसरा परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हमें कुछ व्यंजक दिए हैं, उनको हमें सरल करना है। तो पहला है फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2। ठीक है, तो इसमें हम जो हमने 5th नंबर का फॉर्मूला आपको बताया था वो यूज़ करेंगे, उस तरीके से हम इसको हल करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 3 √2, यहाँ पर 3 √2 रह जाएगा। √3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 √3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √2 पहला वाला फॉर्मूला, √a मल्टीप्लाई √b इक्वल √a इंटू b, तो ये हो जाएंगे √3 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर आया हमारे पास 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, ये इसका आंसर मिलता है। इसको और ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। सेकेंड पार्ट है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो इसमें फॉर्मूला नंबर ये थर्ड है, a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमें पता होता है क्या है, a प्लस बी, यहाँ पर रूट है तो हमने रूट लगा दिया, a प्लस √b a माइनस √b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b के। तो वही यहाँ पर a इक्वल 3 है और √b इक्वल √3 है। तो 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 हो जाएंगे 9 माइनस 3, आंसर हमें मिला इसका 6। थर्ड पार्ट √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने अलग से भी इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था √a प्लस √b वाला, लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम इसकी सहायता से भी, इसकी हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल ये होंगे √5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5 होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो हट जाएगा, वो 5 ही बचेगा, प्लस 2 √5 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस √2 फिर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, 2 बचेंगे। तो 5 और 2 7 प्लस 2 5 दूनी 10 √10। तो आंसर आया 7 प्लस 2 √10। फिर फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इक्वल होता है a
माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 इक्वल 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3। तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रिकॉल इट, आपको याद होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और पाई को वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंसेस और उसकी व्यास डायमीटर के अनुपात से परिभाषित करते हैं। Recall it that pi is a irrational number and we define it as a ratio of circumferences of a circle and its diameter, means pi is equal to c upon d. c means circumferences or d means diameter of a circle. But यहाँ पर जो है हमें एक अंतर विरोध कंट्राडिक्शन मिलता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन c/d क्या है, एक हमें देखने से लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये py फॉर्म में है, pq की फॉर्म में है, तो c/d क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये pq की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दोनों बातें कैसे संभव हैं? जब पाई बराबर c/d है तो पाई तो है अपरिमेय और c/d हमें दिखाई देता है परिमेय संख्या, तो ये एक कंट्राडिक्शन बनता है। तो इसका निराकरण हमें यहाँ पर करना है। तो बच्चों यहाँ पर c और d परिमेय संख्या हमें लगती है, लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि या तो c अपरिमेय है या d अपरिमेय है या दोनों अपरिमेय हैं। क्योंकि अगर किसी परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगी। या किसी अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। या अगर अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। मतलब रेशनल को इर्रेशनल से भाग देंगे तो इर्रेशनल मिलेगा, इर्रेशनल को रेशनल से भाग देंगे तो भी इर्रेशनल मिलेगा, इर्रेशनल को इर्रेशनल से भाग देंगे तो भी इर्रेशनल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि c यानी कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस है डिवाइडेड बाय d जो कि सर्कल का डायमीटर है, तो c और d में से या तो कोई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, या दोनों के दोनों ही इर्रेशनल नंबर है। इसलिए इस बात में कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं कि पाई इक्वल c/d, ये दोनों एक कंट्राडिक्टरी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि c और d में से या तो दोनों ही इर्रेशनल हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम इसमें आगे चलेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो कृपया लाइक बटन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।